जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब माघ महात्म के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज तारीख है 10 जनवरी और दिन शनिवार का है। आज का पंचांग जानिए। सूर्योदय सुबह 7:25 पर, सूर्यास्त शाम 6:23 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:40 से लेकर सुबह 6:33 तक, प्रातः संध्या सुबह 6:06 से लेकर सुबह 7:25 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:32 से दोपहर 1:16 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से लेकर दोपहर 3:27 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:20 से लेकर शाम 6:46 तक, संध्या का समय है शाम 6:23 से लेकर शाम 7:41 तक और आज अमृत काल का समय है सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10:54 तक। निशिता मुहूर्त रात 12:28 से लेकर देर रात 1:20 तक। राहु काल का समय है सुबह 10:09 से लेकर सुबह 11:31 तक। आइए अब हम सब 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। कथा सुनने से पहले माघ महात्म का एक छोटी सी कथा सुनिए। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम धर्मपुर था। उस गांव में लोग साधारण थे, परंतु धर्म, सत्य और पुण्य के मार्ग पर चलने वाले थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, धर्मदत्त और उनकी धर्म पत्नी सुमित्रा। वे अत्यंत गरीब थे, पर मन से बहुत पवित्र और ईश्वर भक्त थे। धर्मदत्त प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पास की नदी में स्नान करता और भगवान विष्णु का ध्यान करता था, परंतु वर्षों बीत जाने पर भी उनके घर में धन नहीं था और न ही संतान सुख। गांव के लोग कभी कभी उनका उपहास भी करते, लेकिन धर्मदत्त कभी विचलित नहीं हुए। एक वर्ष बाद माघ मास आया। चारों ओर ठंड का प्रकोप था। लोग सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करने से घबराते थे, लेकिन धर्मदत्त ने निश्चय किया कि वह पूरे माघ मास तक प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तिलदान और भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे। उसने अपनी पत्नी सुमित्रा से कहा, हे देवी, शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया एक दिन का पुण्य भी सहस्त्र गुना फल देता है। सुमित्रा ने सहमति दी और दोनों पति पत्नी माघ स्नान व व्रत में लग गए। कई बार ऐसा हुआ कि नदी का जल अत्यंत शीतल था, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, शरीर कांपता था। भोजन के लिए घर में कुछ नहीं होता, फिर भी दोनों पति पत्नी एक समय भोजन, और वह भी बिना नमक के करते थे। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके घर आए। सुमित्रा ने उन्हें अपने हिस्से की रोटी दे दी और स्वयं भूखी रह गईं। साधु प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम दोनों का पुण्य अपार है। माघ मास की यह सेवा निष्फल नहीं जाएगी। माघ पूर्णिमा की रात्रि को धर्मदत्त ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। श्री हरि ने कहा, हे धर्मदत्त, तुम्हारा माघ मास का व्रत, स्नान और दान मुझे अत्यंत प्रिय हुआ। तुम्हारे पूर्वजों को भी इससे मोक्ष प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही तुम्हारे दुख दूर होंगे। प्रातः होते ही धर्मदत्त के जीवन में चमत्कार घटने लगे। कुछ ही दिनों में गांव के राजा को एक योग्य पुरोहित की आवश्यकता पड़ी। किसी ने धर्मदत्त का नाम सुझाया। राजा ने उसे सम्मान सहित अपने महल में स्थान दिया। कुछ समय बाद धर्मदत्त और सुमित्रा को संतान सुख भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार माघ मास में स्नान, दान, व्रत और कथा श्रवण से दरिद्रता दूर होती है, संतान व सुख समृद्धि प्राप्त होती है, पितरों को तृप्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की भी प्राप्ति होती है।
शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब आप सब 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज जन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले की वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।